का ऑप्शन भी। यस भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, आ रही है। कैसे हो आप सब? उदित एंड टीम, ऑल गुड? चलो यार, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं सीखने के लिए। एंड मैं भी एक्साइटेड हूँ। हम लोग बहुत दिन से वो कर रहे थे, शेड्यूल कर रहे थे, आज मीटिंग करते हैं, आज मीटिंग करते हैं। बट कुछ ना कुछ आता आ जा रहा था बीच में। अभी भी एक ऑफिस मीटिंग हमारी चल रही है। मैंने बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये शेड्यूल कर लिया तो कर लेंगे, ठीक है। एक हमारी ऑफिस मीटिंग ऑन गोइंग है ही, तो मैंने बोला चलो कोई इश्यू नहीं है, वो तो पता लग जाएगा, ऑफिस मीटिंग कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो उदित मैं होस्ट हूँ, चलेगा, मैं होस्ट हूँ। ओके। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज के सेशन का, आज के मीटिंग का टॉपिक है रिजेक्शन, है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक है, ठीक है। देखो, ऐसा है कि मैं ना नॉर्मली आप लोगों को ना बेसिक कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे ना अगर आपने उस चीज को फॉलो कर लिया। देखो, मैं आके कुछ ऐसा नहीं बताने वाला जिसको फॉलो करके आपको कभी रिजेक्शन आएगा ही नहीं, राइट। क्योंकि हम जिस बिजनेस में है ना, ये हमारी इस बिजनेस का पार्ट है, समझ रहे हो। बिना रिजेक्शंस के फॉरएवर बिजनेस या फिर कोई भी सेल्स का बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट है। छोटे से छोटा बिजनेस करने वाला इंसान और बड़े से बड़ा बिजनेस करने वाला व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करता है, तभी वो बिजनेस कर रहा है। और बिना रिजेक्शन के बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं है ना। आज किसी सब्जी मंडी में कोई सब्जी भी बेच रहा है ना, तो उसको भी चार लोगों ने मना करा होगा कि भाई तेरी सब्जी ताजी नहीं लग रही, मैंने नहीं लेना, ठीक है। लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि पूरा अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और भाग गया, भाई चार लोगों ने मना कर दिया, मेरे से नहीं हो पाएगा ये काम। ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को, देखो क्या होता है ना, कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज आपको ये एक्सेप्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बिजनेस में हम लोग हैं, उस बिजनेस में रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। आपको रिजेक्ट होना ही पड़ेगा। अगर आपको क्लोजिंग करनी है, आपको सीसीज करनी है, तो आपको किसी ना किसी से रिजेक्ट होना ही पड़ेगा। इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। ये अपने माइंड में आज आप लोग बैठा लेना कि अगर मेरे को इसमें सक्सेसफुल होना है तो मेरे को रिजेक्ट होना ही पड़ेगा। यार पॉसिबल ही नहीं है कि बिना रिजेक्शन के कोई काम हो जाए, है ना। क्या लगता है, कृष्णा सर हमारे सीनियर है, ईशान सर सीनियर है, क्या उनको रिजेक्शन नहीं आते होंगे? कई बार रिजेक्शन आते होंगे। बट ऐसा थोड़ी है कि रिजेक्शन आ रहे तो वो फ्रंट अपना रिक्रूटमेंट छोड़ दिए या फिर काम करना छोड़ दिए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके। तो पहली चीज, मैं कुछ नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर किया था, कल मेरी बात हुई थी उदित से, तो मैंने कुछ चीजें प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखा है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप लोग ये लिख लेना कि रिजेक्शन इन द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस का ये पार्ट है रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शंस के बिना यार मजा ही नहीं आएगा। कैसा रहेगा, कैसा लगेगा कि यार चार लोग आए, चार लोग आके ये बोल रहे हैं सर 2cc करनी है, 2cc करवा दो। कितना वियर्ड लगेगा ना, जब चार लोग मना नहीं करें, है ना। एकदम थोड़ा सा डर ना लगे, रोना ना आए, तब तक मजा कैसे आएगा काम करने में? ओके। तो रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। ओके। अब एक सेकंड ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना क्या होता है कि देखो, रिजेक्शन इफेक्ट उन लोगों को करता है, रिजेक्शन इफेक्ट उन लोगों को करता है। देखो, दो कैटेगरी के लोग बिजनेस में होते हैं, दोनों को रिजेक्शन आते हैं। लेकिन एक जो होता है, जो टैकल कर लेता है, उसको लगता है ठीक है यार, क्या दिक्कत है, मना कर दिया ना, कोई इशू नहीं है, चलेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो होता है जो दिल में ना बात लेके बैठ जाता है, अरे यार मेरे को चार लोगों ने मना कर दिया, उदित सर को बोल दूंगा, सर लीड मत देना कल, है ना। दो दो टाइप के लोग होते हैं। सर आज चार लोगों ने मना कर दिया, सर ऐसी लीड देना है तो सर प्लीज मत देना, मेरे से नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। तो जो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उनको रिजेक्शन इतनी बुरी इसलिए लगती है क्योंकि यार उनका ना एक वाई क्लियर नहीं होता कि यार हम इस काम को कर क्यों रहे हैं।
आप खुद सोचकर देखो, अगर आज आप 50 लाख रुपए लगा के अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हो, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई कैफे ओपन करा, 50 लाख रुपए लगाया, बड़ा सा रेस्टोरेंट आपने ओपन किया है, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? 5 लोगों ने, 10 लोगों ने, 15 लोगों ने आज आपके रेस्टोरेंट में आए, बस मेन्यू कार्ड देखा, बैठे, एसी की हवा खाई और चले गए, आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है भाई 5 लोग आए हैं, चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर 5 लोगों की वजह से अपना दुकान बंद कर दिया ना, तो मेरे 50 लाख रुपए पानी हो जाएगा। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ हो जाए, आपके दुकान में कोई आए या ना आए, लेकिन आप डेली उठोगे, डेली जाओगे, डेली अपने शॉप को ओपन करोगे। यस और नो? क्यों? क्योंकि आपका रीजन, एक वाई क्लियर है, क्योंकि यार मैंने पैसे लगाए, मेरे 50 लाख रुपए लगे हैं इस रेस्टोरेंट में, तो मेरे को तो चाहे कुछ हो जाए ये बिजनेस चलाना ही चलाना है, राइट? तो सबसे पहली चीज ना, हमको अपना एक वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार हम इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई इस बिजनेस को। अगर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो क्या हमारे लिए इतना इजी होगा महीने की लाख रुपए कमाना? ऑल दो सबका भी एम यही होगा, गोल यही होगा कि यार मैंने महीने की 1 लाख रुपए की इनकम है ना, महीने की 1 लाख रुपए की इनकम आए, मतलब अच्छी इनकम आए। लेकिन उस अच्छी इनकम पे जाने के लिए क्या हमको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी, राइट? है ना? क्योंकि जितना बड़ा टारगेट होता है, जितने बड़ी सीसीज होती है, जितना बड़ा पैसा कमाने का गोल होता है, उतनी बड़ी दिक्कत भी आएगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो सेकंड पॉइंट आप लोगों को ये लिखना है कि इफ यू वांट टू टैकल रिजेक्शन, क्लियर योर वाई फर्स्ट, कि आपने स्टार्ट किया क्यों है, आपने क्यों इस काम को स्टार्ट करा, ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ हमको ये देखना है कि क्या हम इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। हमारा लॉन्ग टर्म विजन इस बिजनेस को लेके है या नहीं, आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, क्या हम इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म वे में देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ ये सोच के आए कि हम यार क्विक रिच स्कीम का पार्ट है, कि जल्दी आए, जल्दी पैसा कमाए और चले गए, ऐसा तो नहीं है, है ना? तो आपको अपना वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ना थोड़ा बड़ा या फिर थोड़े लंबे दूर तक नहीं सोच पाते। तो आपको करना क्या पता है? अपने अपलाइन के साथ बैठना है और अपने अपलाइन के लॉन्ग टर्म विजन से अपना विजन को अलाइन करना है। जैसे कि मेरी एक दिक्कत थी कि ना, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाता था। मैंने एक दिन सर के साथ बोला, सर मैं पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का तो मैं चलो टारगेट अभी सेट कर लेता हूं, और मेरे को रियलिस्टिक भी लगता है, बट मेरे को सर 5 साल, 10 साल का ना वो गोल मेरे को सेट में कर नहीं पा रहा। तो सर ने मेरे को बताया कि भाई सबके साथ ये चीज होता है, बट उसको सेट करना और उसको बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम कर, तू मेरे गोल से लाइन कर। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि भाई आने वाले 5 साल, 10 साल में इतनी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग की टीम बनानी है, पूरे इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट टीम। और वो 6 महीने में तो नहीं होगा, वो हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है। ठीक है, तो तू भी ये टारगेट ले ले कि तेरे को भी बड़ी टीम बनानी है, और बड़ी टीम बनानी तो टाइम लगेगा। मैंने बोला सर बात तो सही है। ठीक है, तो सेकंड चीज, क्लियर योर वाई, और अपना विजन लॉन्ग टर्म रखो, और अपने गोल को हमेशा अपने अपलाइन के साथ ना अलाइन करके चलो, ताकि जब भी वो रिजेक्शन आए, देखो गोल को ना क्लियर करना, वाई क्लियर करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आपको रिजेक्शन आए ना, तो आपका रीजन आपके सामने होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, वो याद आना चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं यार, 5 लोगों ने मना कर दिया, कोई इशू नहीं है, मेरे को जो करना है वो मैं करके रहूंगा, मेरा गोल ये है, मेरे को तो करना ही है, चाहे 5 मना करे या 50 मना करे। क्लियर है? अब अगली चीज है, देखो सिंपल सी चीज है कि जितना आप रिजेक्शन फेस करोगे ना, देखो मैंने अपने ऑलमोस्ट, मेरे को ऑलमोस्ट लमसम लमसम 2.5 साल, 3 साल हो चुका है इस बिजनेस में। ठीक है, सबकी जर्नी, जब जर्नी अलग अलग होती है, मैंने एक चीज फेस किया, मैंने एक चीज सीखी कि जितना वो पर्सन रिजेक्शन फेस कर रहा है ना, जितना वो पर्सन ठोकरे खा रहा है, वो उतना स्ट्रांग बनता है।
मेंटली भी और हर तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको रिजेक्शन आ रहे हैं तो आप ये सोचो कि आप उतने स्ट्रांग बन रहे हो। और हमको सुना होगा ना कि यार स्ट्रांग सुपरवाइजर बनना है, स्ट्रांग मैनेजर बनना है, बोलते हैं ना। तो उसका मतलब यही है यार कि स्ट्रांग मतलब इतना स्ट्रांग सुपरवाइजर कि वो हर तरीके से स्ट्रांग है। वो चार लोगों के मना करने से अपना माइंडसेट नहीं खराब कर रहा। वो एक बार काम डाउन होने से अपने काम को क्विट नहीं कर रहा। वो इतना स्ट्रांग है कि भाई अगर काम गिरा है तो उठा सकता है। तो काम तभी उठता है जब माइंडसेट स्ट्रांग होता है। ओके, तो जितना आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो भाई, उतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी कि आप उतने बड़े रिजेक्शन को फेस करने लायक बन पाओ। करेक्ट है, ये चीज है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द लोग जो रिजेक्शन को थोड़ा सा है ना दिल पे ले लेते हैं, जिसे मैंने बताया। राइट, आप लोगों को ना एक चीज अपने अंदर करनी है, वो पता है रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर मैंने देखा है, जिनको रिजेक्शन बहुत जल्दी आता है या फिर रिजेक्शन से ना बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, वो पता है कौन होते हैं? वो होते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड जिनके अंदर नहीं होता है। राइट, मैंने बताया ना दो कैटेगरी के लोग। पहला पर्सन वो है जो चार लोगों के रिजेक्ट होने से उसका एटीट्यूड ये बोलता है कि नहीं यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चार लोगों ने मना कराया ना, चलना छठवा बंदा तो कर ही लेगा। और दूसरे कैटेगरी का बंदा अपलाइन को कॉल करेगा। तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। राइट, कि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर चार लोगों ने मना करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल छठा बंदा होगा जो कर लेगा मेरे साथ। इट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। गलत चीज में भी कोई पॉजिटिव चीज आप देख रहे हो, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। भले ही आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में, आपके बोलने के वे में एक पॉजिटिविटी दिख रही है जिससे भी आप बात कर रहे हो। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स द वर्क। कि यार इतने लोग अगर कर रहे हैं और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूं, चलो मैं अपनी गलती को सुधारता हूं। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, रेदर देन कंप्लेन करना कि यार मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है। हमको कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं करना, हमको पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन बनना है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है टुवर्ड्स द वर्क, कि अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए चाहे जो हो जाए। देखो सिंपल सी चीज है, काम सबका एक ना एक टाइम पे बढ़ जाता है। ठीक है, आज से 1.5 साल 2 साल पहले हमारा जो काम था वो डाउन का भी डाउन था। ठीक है, बिलीव ही नहीं होता था कि यार कुछ आगे हो पाएगा। लेकिन एक चीज था, पॉजिटिव एटीट्यूड था। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स द वर्क। कभी काम को गलत नहीं बोला, कभी अपने दिमाग में गलत थॉट्स नहीं लाए। लोगों के साथ जब भी हमने डिस्कशन किया तो वो पॉजिटिव ही डिस्कशन करा, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, सारे लोग ग्रुप में काम करते हैं, है ना, कोई हमारे में ऐसा क्रॉस लाइन है ना, उसके साथ काम नहीं करना, ऐसा तो कल्चर हमारा है नहीं। सब हम मिलके ही काम करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा काम उस दिन नहीं हो रहा होता है ना, तो हम अपने ग्रुप में वो चीज डिस्कस करते हैं कि यार लीड खराब आ रही है। नहीं भाई, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कोर लोग, समझदार लोग बैठे हैं। ये चीज मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। तो हमेशा ये याद रखो कि कोई भी नेगेटिव चीज आपके अगर दिमाग में आ रही है तो आप अपने अपलाइन से शेयर कर सकते हो, बट इन अ पॉजिटिव वे। कि सर आज ना एक्चुअल में ऐसा ऐसा हुआ, मैंने 50-60 लीड पे काम करा बट ना कोई रिजल्ट मेरे को आया नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है बताइए। कि रादर देन आप अपने अपलाइन से भी एक नेगेटिव वे में डिस्कस कर रहे हो, सर मेरा तो हो ही नहीं रहा, 50 लोगों में मैंने काम कर दिया, क्या पता सर मेरा हो ही नहीं सकता, क्या ऐसा कुछ है क्या। और अपने टीम में, अपने आसपास में भी हम लोग जो है एक नेगेटिव एनवायरनमेंट स्प्रेड कर रहे हैं यार, कि नहीं यार काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं करना। इससे होगा क्या, जो बंदा थोड़ा बहुत पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और एक कॉमन सी चीज है जो आप लोगों ने भी कहीं ना कभी फेस किया ही होगा, है ना, या फिर फील किया होगा, कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए ना, उसके लिए डिजर्विंग बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हमको जो है रिजेक्शन बोल लो या फिर एक टेस्ट पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने टारगेट ले रखा है कि मेरे को अपना असिस्टेंट मैनेजर करना है, यस और नो? बहुत लोग हैं यहाँ पे।
कि यार मेरा अगला टारगेट है, मेरे को असिस्टेंट मैनेजर करना है, देन मैनेजर करना है। लेकिन क्या लगता है इस प्रोसेस में नेचर आपका टेस्ट नहीं करेगा? नेचर आपको टेस्ट नहीं करेगा, आप फेल नहीं होगे, आपको रिजेक्शन नहीं आएंगे? 1000% आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी टारगेट को लेके आप काम करो और आपको रिजेक्शन ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरी टीम में इस मंथ ऑलमोस्ट 3 से 4 सुपरवाइजर्स होने हैं जिनके 4 4 6 6 सीसी अपडेटेड है, बट उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उनके डेली कॉल आते हैं मेरे को, सर 3 लोगों से, सर तीनों बोल रहे हैं कि हम कर ही नहीं सकते 2 सीसी। कैसे होगा सर, 10 दिन बचा है, 8 दिन बचा है, कैसे होगा? मैंने उनको एक सिंपल सी चीज बोल दी थी महीने के 60 में, कि अगर आपका ये वाला महीना लेवल वाला महीना है, तो अपने माइंड में डे 1 से बैठा लेना कि आपको इतनी रिजेक्शंस, इतनी दिक्कत, इतने हर्डल्स आएंगे जो पिछले कई महीनों में आया ही नहीं। क्योंकि इट इज योर लेवल मंथ, प्रूव योर सेल्फ, प्रूव करो अपने आप को कि आप डिजर्विंग हो। यही तो टाइम है डिजर्विंग प्रूव करने का। 2 कैटेगरी के लोग हैं जो गिव अप कर देंगे, सर मना कर दिया, सर लोगों ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, छोड़ देंगे। लेकिन जो बंदा टिका रहेगा उसका हो जाएगा, है ना? तो नेचर टेस्ट जो होता है ना, उसको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको फेस हो रहा है रिजेक्शन, आपको लग रहा है कि यार थोड़ा चीजें अप डाउन चल रही है, तो एक चीज ना वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है, वो आता है अपलाइन कोऑर्डिनेशन। क्योंकि वो एक पर्सन है जो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन और आपके अंदर एक वो एनर्जी दे सकता है जो आपको जरूरत होगा आपके उस चीज को, लेवल को अचीव करने के लिए, वो है अपलाइन कोऑर्डिनेशन। जब भी कोई लग रहा है कि यार थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, थोड़े से लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, रिजेक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तुरंत कॉल घुमाओ अपने अपलाइन को और नॉर्मल बातचीत करें। कई लोग सोचते हैं सर हम क्या बात करें सर से, उदित सर तो बिजी रहते होंगे, सर तो बहुत बिजी रहते हैं, है ना? मेरे टीम के भी लोग कई बार मेरे को यही बोलते हैं। तो मैंने सिंपल सी एक चीज बोली कि भाई बिजी रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, काम कर रहे हैं तो बिजी रहेंगे। लेकिन अगर आपको अपना काम देखो, हमको अगर अपना काम करना है या फिर काम करवाना है तो थोड़ा सा सेल्फिश तो होना पड़ेगा, राइट? मेरे को आज अगर ईशान सर से बात करनी है, मेरे को पता है सर एक कॉल पे है, लेकिन मैं जानबूझ के 4 मिस कॉल करूंगा ताकि सब सर का कॉल लॉग खुले तो मेरा दिखे 4 मिस कॉल आया है, सामने से सर का कॉल आएगा, बात हो जाएगी। तो अपलाइन कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये जो मैंने 4 से 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, तो रिजेक्शन को आप टैकल आराम से कर पाओगे। अब ये तो हो गया चलो कि यार रिजेक्शन को टैकल कैसे करना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको स्लो ट्रैक की क्लोजिंग में, मैं इन्विटेशन की ऑब्जेक्शन को नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग यहाँ पे इन्विटेशन करते हैं, अच्छा करते हैं, एनरोलमेंट आप निकाल लेते हो, ठीक है। स्लो ट्रैक के रिजेक्शंस, जब आप मिनिमम बिलिंग्स कर रहे हो, राइट, मिनिमम बिलिंग्स कर रहे हो, आप 2 सीसी कर रहे हो, है ना, उस टाइम पे हमारे पास ना अभी बहुत सारे ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शन आ रहे हैं जिसको टैकल करने में ना हो सकता है थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा। लाइक स्टूडेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के पास अभी, यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो पता है क्या बोल रहे हैं? पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, है ना? तो इसका सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा आपको करना क्या है, जब आप डे 1 डे 2 डे 3 का फॉलोअप कर रहे होगे ना, उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देते चलो। डे 1 डे 2 से जब आप फॉलोअप कर रहे हो, उस पर्सन को आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देते चलो। ये पता करते चलो कि भाई तुम्हारा डिसीजन मेकर कौन है। अपने स्टोरी से उसको रिलेट करो कि भाई जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था, पता है मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे फादर ने सिंपल सी चीज बोल दी थी कि बेटा गलती से भी ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना। गलती से भी ऑनलाइन के चक्कर मत पड़ना। मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी भाई, पापा ने थप्पड़ लगा दिया था, मत करना, बेकार काम है। मतलब जो सिनेरियो उसके साथ हो सकता है इन फ्यूचर, उसको पहले से बता के चलो भाई तेरे पापा मना कर सकते हैं, तेरे भाई तेरे को मना कर सकता है, तेरे दोस्त यार तेरे को नेगेटिव कर सकते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहना, ऐसे लोगों से बच के रहना। जब इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दे रहे हो तो पहले बता देना भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट यार मैंने दोस्त यार से मैनेज करके स्टार्ट करा। जैसे आप भी स्टूडेंट हो, आप कैसे स्टार्ट करोगे अपना वर्क?
आपका डिसीजन मेकर कौन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के पेरेंट्स मना करते हैं, आपके भी मना कर दिए, तो पहले से ही जान लो ताकि उस अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन दे पाओ। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि ना पैसे नहीं है सर, हम स्टूडेंट हैं, हम कहां से लाएं पैसे, हम गरीब हैं, हमारा खानदान गरीब है सर, दादा के दादा परदादा भी गरीब है सर, हम कहां से लाएंगे पैसे, बोलते हैं ना ये चीज। तो जो लोग ना, देखो यंगस्टर्स के साथ आप ना थोड़ा सा ब्लंड होके बात कर सकते हो, थोड़ा सा ना ओपन होके बात कर सकते हो। ओपन होके बात करना मतलब थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं, ईगो हर्ट करने वाली बात कर सकते हो आप, राइट। अभी एक पर्सन थी, मतलब टीम में एक प्रोस्पेक्ट थी, जो हाथ में उसके 50,000 का फोन है, आईफोन है उसके पास। ऑल्दो उन्होंने उसने बताया नहीं, बट एक आईफोन का फीचर, आई थिंक वो कॉल वॉइस मेल वाला समथिंग कुछ है ना, वॉइस मेल वाला एक ऑप्शन है, तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ इसके पास आईफोन तो है। और वो रोए जा रही है, सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैंने बोला सचमुच में पैसा नहीं है आपके पास? मैंने बोला देखो ऐसा है कि मेरे पास ना, मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, और ना लोगों से ना बात करके मेरे को समझ में आ जाता है कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन इंसान झूठ बोल रहा है। देखो आप करो या ना करो मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे को जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ेगा आप स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे, फर्क आप ही को पड़ेगा। आप भी जानते हो आपके हाथ में 50,000 से ज्यादा का फोन है, और आप ये बोल रहे हो आपके पास 5,000 रुपए नहीं है स्टार्ट करने का। आप किसको धोखा दे रहे हो? तो हंसने लग गए, हाँ सर पापा ने दिलाया था। तो और पेन पॉइंट मिल गया मेरे को कि भाई पापा ने 50,000 रुपीज का फोन दिला दिया, कॉलेज में पढ़ा दिया, कपड़ा लेके दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कब तक अपने पापा के पैसों पे पलने वाले हो आप? 23 साल हो गया, 22-23 साल के हो चुके हो। 300 रुपए का रिचार्ज भी करवाना है ना, तो पापा को कॉल घुमाते हो कि पापा रिचार्ज कर देना प्लीज। अच्छा लगता है? बताओ। वहीं आपके एज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत खराब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो आज महीने की 15-20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार जो करना है खुद को करना है। आप क्या चाहते हो, लाइफ टाइम अपने पापा के, मम्मी के, है ना, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हो? आपको नहीं लगता कि यार अभी टाइम आ चुका है कि यार उनके लिए कुछ करें? तो थोड़ा सा ना इमोशनल साइड पे उस पर्सन को लेकर जाना है। और हर बच्चा अपने पेरेंट्स को लेकर इमोशनल होता है, हर प्रोस्पेक्ट, हर यंगस्टर अपने पेरेंट्स को लेकर इमोशनल होता है। तो उस फैक्टर को पकड़ के पेरेंट्स वाले तक लेकर चले जाओ कि भाई आपको नहीं लगता कि अपने पेरेंट्स के लिए आपको कुछ करना है? मैं और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ये देता हूं, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आ, समर्थ है, सुहेल है। मैं बोलूंगा सोहेल चलो ठीक है यार, मैं समझ गया आज आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैं एग्री करता हूं क्योंकि मैं भी उसी जगह से निकल कर आया हूं। लेकिन मेरे भाई एक चीज बताना, क्या आपके पापा अंबानी है? नहीं। बहुत रईस करके हैं क्या? उनके पास करोड़ों की संपत्ति है? बताओ। नहीं। लेकिन याद करो कि भाई जब आपके पेरेंट्स को आपका एडमिशन करवाना था स्कूल में, कॉलेज में, जहां पे हजारों रुपए उनको पे करने पड़े थे, तो क्या लगता है भाई उनके लॉकर में पैसे पड़े और निकाल के दे दिया होगा उन्होंने? बताओ। नहीं ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब आपके लिए उनको पैसे अरेंज करने पड़े थे, अगर वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बोल देते आपको कि नहीं बेटा सोहेल, जो कॉलेज में फीस पे करनी है ना, वो फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो एक काम कर, तेरी पढ़ाई हम आगे कंटिन्यू नहीं करवा पाएंगे। अगर वो चीज उन्होंने वो उस टाइम पे बोल दिया होता, तो क्या आज आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते? क्या बताओ? नहीं कर रहे होते। भाई जब उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब उनको भी पैसों की दिक्कत आ रही थी, उन्होंने जब ये नहीं बोला कि भाई हम तुमको आगे पढ़ा नहीं पाएंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं से उधार करके, मैनेज करके, अपने सेविंग्स को तोड़ के आपका कॉलेज में एडमिशन करवाया। जब आपकी बारी आई है उनके लिए कुछ करने की, तो आप पीछे हट रहे हो।
और ये थोड़ा सा ना वॉइस मॉड्यूलेशन को नीचे करके बोलना ताकि थोड़ा ये फील हो, राइट। तो जब आपके पापा को पैसों की दिक्कत आई थी आपके एडमिशन के लिए, आपकी किसी चीजों के लिए, उन्होंने मना नहीं किया, उनके पास पैसे नहीं थे बट स्टिल उन्होंने मैनेज करके किया कहीं ना कहीं से। तो जब मेरे भाई आपकी बारी आई है तो आप पीछे हट रहे हो यार। इसी के लिए उन्होंने आपके ऊपर पैसे खर्च किए क्या? इसी के ये दिन देखने के लिए उन्होंने आपको बड़ा किया है? तो पता क्या बोलेगा, नहीं सर ऐसा तो है नहीं। तो भाई अब टाइम आपका है कि यार उनको करके दिखाओ। आप मेरे को एक चीज बताना, अगर आपके हाथ में अगर मैं 5,000 6,000 रुपए रख दूं, क्या कर लोगे उस पैसे से? क्या कर लोगे आप मेरे को बताओ, लिस्ट पूछो उससे। क्या हो जाएगा उस 5-6 हजार रुपए से? शॉपिंग कर लोगे, पार्टी कर लोगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बार मैनेज करके स्टार्ट कर लिया तो हर महीने पैसे कमाओगे और आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके नीड पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और नीड फाइंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइंड डे 1 डे 2 में कर लिया करो और लिख लिया करो कॉपी में, नीड लिख, उसका नीड क्या है, एक्चुअल में उसकी नीड क्या है। ये भी रियलिटी है, हर पर्सन क्लोज नहीं होगा, हर पर्सन स्टार्ट नहीं करेगा, है ना, हर पर्सन स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये मल्टीपल लोगों पे अप्लाई करते हो, यूज करते हो, तो आई विल मेक श्योर कि ये रिजल्ट आना ही आना है। तो ये तो हो गया पैसे का ऑब्जेक्शन, राइट। अगला ना, मोस्ट ऑफ द लोगों को ना दिक्कत ये आती है ना, लोगों को एक सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब सेल्फ डाउट कैसे क्लियर करोगे? एक सेकेंड ना, सेल्फ डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्सन का सेल्फ डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये सेल्फ डाउट वाली चीज वो हो सकता है आपको बताए या ना बताए, लेकिन आपको सामने से क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ डाउट कैसे, स्टोरी टेलिंग करके। आप उसको बोल सकते हो कि भाई देखो एक्चुअल में ऐसा है कि जब मैंने चीजों को स्टार्ट किया था, है ना, कुछ ऐसे मेजर कंफ्यूजन डाउट थे मेरे माइंड माइंड में, जिसकी वजह से ना मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से मैं डिसीजन ये नहीं ले पा रहा था कि यार मुझे इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो पता है क्या प्रॉब्लम था, कि यार मुझसे ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने पहले कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं, मैंने पहला कोई ऐसा काम कभी किया ही नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईशान सर ने मुझे एक चीज बताई, पता नहीं सर ने क्या बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सर ने बोला कि अजय 4 व्हीलर चला लेते हो, 4 व्हीलर? मैंने बोला सर नहीं यार 4 व्हीलर तो नहीं चला पाता, 2 व्हीलर ही आती है। सर ने बोला बाइक? नहीं सर साइकिल, साइकिल चला लेता हूँ सर। बाइक नहीं आती? नहीं सर बाइक नहीं आती, स्कूटी आती है। तो एक काम करना, आज हाईवे होगा आपके घर के आसपास, आपके घर के पास हाईवे होगा, हाईवे पे जाओ, हाईवे पे खड़े हो जाओ और जितनी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं एक बारी देखो उनको, एक बारी नोटिस करो उनको और देखते रहो देखते रहो देखते रहो, जितने जितने गाड़ियों को देखते रहोगे उतना अच्छा है, देखते रहो। और फिर देखना कैसे आप कार चलाना सीखते हो, फिर देखना कितने तेजी से आप कार चलाना सीख जाते हो। मैं बोला सर ये क्या बोल रहे हो आप, गाड़ी चलते हुए देखते देखते कोई कार चलाना कैसे सीख सकता है? अच्छा नहीं सीख सकता, चलो एक काम करना, आपके दोस्त यार के पास तो गाड़ी होगी। मैंने बोला हाँ हाँ है सर, बिल्कुल है। तो उस दोस्त की गाड़ी में बैठो और दिन भर घूमो, दिन भर घूमते रहो, एक दिन पूरा घूमो, पेट्रोल डला लेना उसके में और घूमते रहना। मैंने बोला ठीक है सर घूम लेंगे, क्या होगा, गाड़ी चलाना सीख जाओगे। चलो गाड़ी में घूमते घूमते कौन सीखता है सर, तब भी नहीं सीख पाएंगे। तो भाई सीखोगे कैसे, क्या लगता है कैसे सीखोगे गाड़ी? मैंने बोला सर स्टीयरिंग व्हील पकड़ना पड़ेगा, ड्राइविंग सीट में बैठना पड़ेगा। भाई मैं भी तो वही बोल रहा हूं, जब तक आप इस काम को नहीं स्टार्ट करते तब तक आपको कैसे पता इस काम को आप कर सकते हो नहीं कर सकते। किसी भी कॉलेज और स्कूल के बाहर खड़े हो क्या आप ये डिसाइड कर सकते हो वहां का पढ़ाई अच्छा नहीं है या फिर बहुत अच्छा एजुकेशन है, वहां का कल्चर बहुत अच्छा है? यू कैन, हाउ यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड कर लोगे? बोले सर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे भाई जब तक इस काम को स्टार्ट ही नहीं करते आपको कैसे पता है इस काम को कर सकते हो नहीं कर सकते? जब आप देख रहे हो कि आप ही के जैसे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आपके अंदर क्या कमी है?
उसको थोड़ा सा बूस्टअप करना है, कॉन्फिडेंस देना है कि उसके लिए चीजें पॉसिबल है। तो भाई स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद ही आपको समझ में आएगा इस काम को कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और मैं यहाँ पे आपको एश्योरिटी देता हूं, अगर आपको जो बताई हुई चीज आपने फॉलो कर लिया तो आई विल मेक श्योर आपको यहाँ पे इनकम होगी और 1000% होगी। रिकवरी प्लान बता दिया उसको कि पैसा आएगा कैसे। पूरी तरीके से सेल्फ डाउट उसका क्लियर हो जाएगा। सेल्फ डाउट क्लियर करने के लिए आप एक्सपोजर दो, टेस्टिमनी वीडियोस दिखाओ, वीडियो कॉल पे लो, अपने ऑफिस में हो सारे लोग, जितने भी लोग ऑफिस में हैं, जितने लोग जो अपने घर पे हैं, है ना, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट दिखा सकते हो अपने सीनियर्स के। और हम लोगों ने वो अचीवर्स क्लब रायपुर का वो पेज बनाया हुआ है, वो दिखा सकते हो। अचीवर्स क्लब ऑफिशियल का पेज दिखा सकते हो, देखो कितने लोग काम कर रहे हैं, जिससे उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो चीजें स्टार्ट करे कि यार इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और पैसिव फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस में आप एक्टिव रहो थ्रू टेस्टिमनी वीडियोस, और उसको मैसेज कर दिया करो, यार मेरा स्टेटस देखा आपने आज का। अगर उसने नहीं देखा है तो उसको मैसेज कर दो कि भाई स्टेटस देखा। मैं तो कर देता हूँ, स्टेटस देखा आपने, बोलता हाँ हाँ सर देखा है। जिससे पैसिवली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीजें डलती रहेंगी, डलती रहेंगी, डलती रहेंगी, डलती रहेंगी। तो ये सेल्फ डाउट क्लियर हो गया उस पर्सन का। ठीक है, पैसे का रिजेक्शन मैंने बता दिया, सेल्फ डाउट वाला बता दिया, करेक्ट है। और ऐसे कौन कौन से डाउट्स है, चलो यार आप ही लोग से पूछ लेता हूं। टॉप 3 डाउट्स, टॉप 3, 3 से 4 डाउट्स जो आप लोगों को आता है किसी में भी, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, जो भी डाउट्स है, चैट सेक्शन ओपन है। टॉप 3 डाउट्स, ऐसे कोई टॉप या 3 से 4 डाउट्स मैं अपने साइड से, आप लोगों के साइड से बता दूंगा, जिससे ओवरऑल सबके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों के पास चैट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हो। एनीवन, अब ये मत पूछना सर क्यूआर कोड मांगते हैं और पैसे नहीं भेजते, ठीक है। पैसे नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, मैंने बता दिया जस्ट अभी, घर वाले नहीं मान रहे, अभी जस्ट क्लियर किया, राइट। उसको सिंपल सी एक चीज बोलो, देखो यार घर वाले पता है मान क्यों नहीं रहे, क्योंकि घर वालों को ये नहीं है कि आपके हम इस काम के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है, घर वालों को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। घर वाले पता मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घर वालों को कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि हमारा बेटा कुछ कर सकता है, ये रियलिटी है। ये बोल दोगे ना उसको दिल पे लग जाएगी बात कि भाई आपकी मम्मी को, आपके पापा को बिलीव नहीं है आपके ऊपर, उनको पड़ोस के बच्चे के ऊपर पूरा बिलीव है कि वो कुछ ना कुछ कर लेगा, बट आपके ऊपर बिलीव नहीं है। अब आप देखो कि ये सेम सिनेरियो रखना चाहते हो या फिर सेम चेंज करना चाहते हो। अगर ये थॉट प्रोसेस अपने पेरेंट्स का चेंज करना चाहते हो तो भाई आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। जब ये बोलोगे करेगा बंदा। हस्बैंड मना कर रहे हैं, देखो अभी तो हाउस वाइफ की क्वांटिटी मेरे ख्याल से कम हो गई है, लेकिन अभी पिछले 3 4 5 महीने में बहुत सारे हाउस वाइफ के साथ हमने काम करा है। हाउस वाइफ के सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। हाउस वाइफ्स के लिए, कोई हाउस वाइफ तो नहीं है, आप है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ 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 है, यहाँ पे मेरे को प्रिया जी का रेज हैंड आया। हाउस वाइफ्स के लिए ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो उनको ना बस एक रियलिटी चेक देना है अपने को, उनका ईगो हर्ट नहीं करना, उनको रियलिटी चेक देना है। रियलिटी चेक आप क्या दे सकते हो कि उनको ये बोल सकते हो, देखिए ऐसा है कि ऑलमोस्ट 18 साल, 20 साल, 22 साल तक आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं आपका पूरा एक्सपेंस उठाया होगा, यस और नो, उठाया है? बोलते हाँ हाँ बात तो सही है सर, उठाया है। और शादी होने के बाद आपके हस्बैंड आपका एक्सपेंस उठा रहे हैं, मतलब शादी से पहले किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, शादी के बाद किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपको नहीं लगता, कभी फील नहीं हुआ लाइफ में कि यार आपने खुद का क्या किया है अपने जिंदगी में, खुद का क्या है आपके लाइफ में। मतलब इस टाइप से अगर आप उनको थोड़ा सा रियलिटी चेक दोगे ना तो हाउस वाइफ तो कन्वर्ट हो जाती है ना। बहुत हाउस वाइफ हैं जो कि करती हैं, बस उनको रियलिटी चेक और थोड़ा सा उनको एक रियलाइजेशन दिलाना है कि यार वो कर सकती हैं, वो कर लेंगी, करते हैं लेकिन
उनसे पैसे अरेंज नहीं हो रहे, समटाइम्स पर्सन की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तब कैसे अरेंज करवाए सब। देखिए क्या है ना, जब ना जेन्युइन रीजन है, अब देखो ऑब्वियसली चीज है कि हर इंसान ऑब्वियसली बातें करेगा नहीं, जब उसका कोई जेन्युइन रीजन है तो उसके रीजन उसके नीड पे बात करना पड़ेगा, राइट। उसका जेन्युइन रीजन है, उसको पैसे अरेंज नहीं हो रहा, मैं समझ रहा हूँ। आप भी कहीं ना कहीं उसको कंसर्न दिखाते होगे कि नहीं यार बात तो सही है, बट उसको फिर से रियलिटी चेक दिखाना है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना उसको एक फियर ऑफ लॉस फील होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ लॉस फील होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पर्सन आपकी बात सुन रहा है, वो कॉल उठा रहा है, वो बात सुन रहा है, वो कॉल उठा रहा है। तो उसको फियर ऑफ लॉस फेस करवाओ, उसको एक्सपोजर दो कि भाई देखो कि आप ही के जैसे, आप ही के शहर की एक गर्ल है जिसने काम स्टार्ट कर लिया, क्योंकि उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना था। भाई देख लो, अगर आज आप नहीं करोगे ना, ये दिक्कत कभी खत्म नहीं होने वाली आपकी। ये देखो स्क्रीनशॉट यार, 4 लोगों ने पेमेंट डाल दिया है, आप ही ने नहीं करा अभी तक। भाई क्या कर रहे हो? कितनी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में, कितनी दिक्कत है। 5,500-6,000 रुपए के चक्कर में आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को, जहां सोल्यूशन मिल सकता है, आप पीछे छोड़ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत बढ़िया, छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, हम तो पैसा कमा ही रहे हैं। एक रियलिटी चेक उस पर्सन को, एक फियर ऑफ लॉस दिखना चाहिए कि यार मेरे हाथों से ना बहुत सारी चीजें जा रही हैं। और स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट दिखाते चलो, उसको दिखाते चलो, एक पासिव फॉलोअप करते चलो। ग्रुप में किसी का वेलकम हुआ, लो स्क्रीनशॉट डालो, देखो भाई ये भी नहीं, इसने भी स्टार्ट कर लिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई पर्सन को, अगर आप पर्सनल एश्योरेंस दे रहे हो कि भाई नो मैटर व्हाट, कोई पर्सन सपोर्ट करे ना करे, मैं खड़ा हूं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। एक बार की परेशानी झेलनी है और हमको जो है हमारा काम स्टार्ट करना है, राइट। तो भाई पीछे मत हटो, करो स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा करके ना अमाउंट मंगवाना स्टार्ट कर दो। आप उसको बोल सकते हो, देखो भाई आप क्या, आपके पास आज दो ऑप्शन हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो आज आप उस प्रॉब्लम को फेस करके स्टार्ट कर लोगे, एक सेकेंड, समझ आएगा इस क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है, देखो कोई नया चीज नहीं है, ऑब्जेक्शंस आप सबको पता है कैसे टैकल करना है, क्या करना है, बस उसको यूज करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, और वो रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। देखो मैं नहीं बोलता, मैंने जो सिखाया है उसको आप जाओगे अभी इंप्लीमेंट करोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिख जाएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं दिखा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं दिखता। बट आप अगर ये चीज बैक टू बैक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए बार 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 बार, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा, राइट। और किसी को कोई डाउट? स्लो ट्रैक करते हैं बट उसे से नहीं कर पाते फाइनेंशियल। देखो ऐसा है कि ना, स्लो ट्रैक करने के बाद अगर कोई पर्सन 2cc नहीं कर रहा, तो सबसे पहली चीज, पहला रीजन ये हो सकता है कि उसको क्लैरिटी नहीं मिली है कि 2cc उसको करना क्यों है। देखो आपके पास अगर 5 नोवस है, 5 में से 3 एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और 2 तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, 2 तो थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। अगर कोई पर्सन 2cc नहीं कर रहा, पहला रीजन, उसको 2cc के बाद मिलने क्या वाला है, उसको पर्सनली क्या उसके लाइफ में चेंज आएगा, ये उसको क्लियर नहीं हुआ है। पर्सनली उसके लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा, वो क्यों करे 2cc, क्या ये चीज आपने उसको बताया है? उसके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है 2cc करने के बाद, उसको ये बताओ। पर्सनल मेंटोरशिप, ईशान सर का गाइडेंस, लीड्स, ग्रुप, ट्रिप, गिव अवे, उसको पता चल गया, उसको और नहीं जानना, उसको वीडियो कॉल पे लो और लेके उसको ये बताओ कि भाई अगर तूने 2cc कर लिया तो तेरे लाइफ में ये चेंज आ सकता है। उसके प्रॉब्लम का सलूशन आप ये दिखाओ कि 2cc। घर पे लोन है, ईशान सर ने भी 2cc करने के बाद 1 साल के अंदर 13 लाख रुपए चुका दिया था। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है,
पूजा शॉ मैम ने भी काम को स्टार्ट किया था अपने 2cc से, और आज देखो कहां पे। मतलब कनेक्ट देयर प्रॉब्लम्स विद द सोल्यूशन इज 2cc। उसको ये दिखाओ कि भाई आपकी दिक्कत का सोल्यूशन ये है, देख लो भाई। बहुत लोग होते हैं फॉरएवर के नाम जानता नहीं, करता है कुछ नहीं, फॉरएवर है। नहीं समझा मैं। मतलब बहुत लोग फॉरएवर के बारे में जानते हैं बट फॉरएवर नहीं करते क्या? एक सेकंड, आरती। ओके, एक बार रेज हैंड करना आरती जी को, मैं वो कर देता हूँ। हाँ हाँ, मैंने आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है। आपके पीछे से ना बैकग्राउंड, अरे अरे, आपको भी रिजेक्शन आ रहे हैं? आपका बच्चा आपको बोलने नहीं दे रहा? कोई नहीं, आप मेरे को चैट में बता दो, चैट में बता दो, ठीक है? अमान से आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आपका रेज हैंड आया, एक सेकंड। सर सर का एक्चुअली हाँ। आरती जी पूछ रही है, बहुत लोगों को फॉरएवर ऑलरेडी पता होता है तो वो डायरेक्टली पूछते हैं कि ये फॉरएवर तो नहीं है, तो उन्हें क्या बोलना है? ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ, बहुत लोग देखो, लोग ना फॉरएवर को जानते हैं, उनको नॉलेज नहीं है फॉरएवर के बारे में। ये चीज आप लोग समझना, ठीक है? जो लोग बोलते हैं ना भाई ये फॉरएवर तो नहीं है, उनको पूछ सकते हो भाई फॉरएवर मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप? क्योंकि क्या होता है ना, फॉरएवर को लोगों ने सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं वो, या तो उनका कोई बैड एक्सपीरियंस है, या फिर एक सुनी सुनाई बातें हैं कि यार फॉरएवर ऐसा होता है, इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें लोग जोड़ने पड़ते हैं, इसमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। एक मिसकंसेप्शन है उनके माइंड में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का स्टार्ट करवाया है काम, जो ऑलरेडी फॉरएवर जानते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग जानते थे, जो डे 2 के बाद ये बोल देते थे कि सर हमको नहीं करना क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स लेने हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूं, उनके डाउट को क्लियर करना है। मैंने क्या डाउट क्लियर करा कि भाई फॉरएवर जो तुमको पता है वो ये फॉरएवर नहीं है। क्योंकि वो क्या जानता है पता है? फॉरएवर फॉरएवर मतलब कि प्रोडक्ट्स बेचना है। फॉरएवर मतलब कि 30,000 रुपए लगाने हैं, क्योंकि उसको डायरेक्टली हो सकता है 30,000 पिच किया होगा, राइट? ऐसे भी लोग हैं जो स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हैं बट वो फास्ट ट्रैक फिर कर लेते हैं। वो स्टार्टिंग में ये बोल रहे होते हैं सर इसके बाद तो पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि हर एक चीज डिपेंड करती है कि आप कितना उस पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर कन्वर्जन रेशियो आपको बढ़ाना है, आपको अपना कन्वर्जन रेशियो बढ़ाना है, कोई रिजेक्शन सब टैकल हो जाएगा, सब टैकल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक चीज पे बस फोकस कर लेना, उस पर्सन के साथ एक सही रिलेशन बिल्ड कर लेना। मैंने ये चीज नोटिस करा है कि मतलब बेकार से बेकार कंडीशन भी है ना सामने वाले पर्सन का, लेकिन वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और वो उसके साथ आपका एक बॉन्डिंग है, तो वो पर्सन ना पाताल लोक से पैसा लाके 2cc करेगा, 1000% बोल सकता हूं। बस आपको इतना कैपेबल बनाना है कि सामने वाले को ये बिलीव हो जाए कि यही इंसान है जो मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यही व्यक्ति है जो मेरे को इस दिक्कत से बाहर निकाल सकता है। अगर ये सामने वाले इंसान को फील हो गया तो वो भाई कहीं ना कहीं से पैसे लाएगा, बट लाएगा जरूर, कंफर्म है। फिर आपको ना उसको सोल्यूशन देना नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ेगा कि आप तुम ये कर लो वो कर लो, नहीं भाई, आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके आरती जी, क्लियर है बात? डाउट विथ क्लियर होते हैं लेकिन तब भी नहीं नहीं करते। देखिए आरती जी, एक्चुअल में ऐसा है ना कि पहली चीज, हर इंसान हमारे साथ नहीं स्टार्ट करेगा, ये चीज हमको वो मानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान हमारे साथ नहीं स्टार्ट करेगा। बहुत लिमिटेड लोग ही होंगे जो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चीज तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। हमेशा याद रखना है, कोई भी व्यक्ति आपको देख के बिजनेस में आता है, फॉरएवर को बाद में देखता है। तो फोकस ऑन डेवलपिंग योर सेल्फ। आप इतने डेवलप हो जाओ, आप इतने कैपेबल हो जाओ कि सामने वाले को वो फील आ जाए कि नहीं यार ये पर्सन है जो मेरा काम करवा सकता है। अगर ये फील आ गया, और ये आएगा प्रैक्टिस से, ये आएगा अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाके, और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है गाइस? और किसी को कोई और प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई इशू है तो यू कैन आस्क। ऑल्दो मैंने जो रिजेक्शन फेस करने के बेसिक्स हैं, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो,
तभी आप इस मीटिंग में बैठे हो। पैसे नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, जो भी ऑब्जेक्शंस है सबका घुमा फिरा के आंसर एक ही, सबका घुमा फिरा के आंसर एक ही होता है, हर किसी का अलग आंसर नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं, मैंने अभी रिसेंटली ऑफिस मीटिंग में सीखा, कई लोग बोलते हैं कि सर अभी नोवस से ही स्टार्ट करवा दो, हम नोवस से पैसा कमा के बाद में कर लेंगे। तो उसको बताओ भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है? किसने बोल दिया आपको? आप उसको एक फियर ऑफ लॉस दे सकते हो कि भाई लाइफ में एक बार ही नोवस होगा। अब अगर आपने नोवस कर लिया तो बंदा आप नोवस ही रहोगे, यस मैं नहीं करवा पाऊंगा। अगर आपने एक बार नोवस कर लिया तो समझ लेना लाइफ टाइम मेरे टीम में आप नोवस ही रहोगे, जिंदगी भर आपको नोवस बन के काम करना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है यस करना। क्योंकि मैं एक बार किसी का यस करवाता हूं, फिर उसका फिर आगे सुपरवाइजर होता है, राइट? और उसको ये बताओ कि मैं समझ गया भाई कि आप अभी नोवस से करना चाहते हो, लेकिन कभी ना कभी तो आपको यस करना पड़ेगा। आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपके पास कौन सा केबीसी का ऑफर आने वाला है, और कौन बनेगा करोड़पति में जाके करोड़ों रुपए जीत के आने वाले, और हमारे साथ 2 सीसी करोगे? बताओ वाला है पॉसिबल? ऐसा नहीं है। उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसों की वैल्यू डाउन कर दो और हमारे बैच की वैल्यू हाई कर दो। उसको बोलो भाई बात पैसे की है ही नहीं, आप अगले महीने 30 के बदले 60,000 रुपए भी दोगे ना तो मैं आपका नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईशान सर का बैच नहीं होगा। और बात पैसे की नहीं है, बात है राइट गाइडेंस की। आप कितने भी पैसे लेकर आओ, अगर आपको सही गाइडेंस ही नहीं मिल रहा तो क्या पैसे कमा लोगे आप? बताओ पॉसिबल है? अगर आपने काम स्टार्ट कर लिया और आपको सही गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है तो क्या पॉसिबल आपके लिए पैसा कमाना? तो बात पैसे की नहीं है भाई, बात है राइट गाइडेंस की। ईशान सर बैच क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये चीज, ठीक है? तो उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2cc की वैल्यू को गिरा के आपको जो हमारे कम्युनिटी की, हमारी टीम की वैल्यू वो बढ़ानी इंपॉर्टेंट है, राइट? गॉट इट क्या बोल रहा हूं? ठीक है। बाकी गाइज मैंने अपने साइड से कुछ चीजें जो मैंने प्रिपेयर किया था, मेरे को लग रहा है सफिशिएंट है ना? इतना तो राइट आज के लिए। बाकी और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना? ऑब्जेक्शन देखो यार, वही चीज है कि अपना स्किल मतलब पॉइंट्स जितने ज्यादा आप सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, राइट, जितने ज्यादा लोगों पे उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, उतना कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्शन को टैकल करने की पावर आ जाएगी। और बस अपने माइंड में एक चीज बिठा लो कि सामने वाले का दिक्कत 2cc से ही सॉल्व होगा। मेरे टीम में भी अभी एक हाउस वाइफ है, पता है वो क्या कर रही है? उन वो नोवस बन रहा है, वो खुद डर जा रही है, और वो डर के सामने वाले को फोन करके बोल रही है कि आपको 2cc करने में अगर दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप नोवस से स्टार्ट कर लेना, नोवस से ही काम कर लेना, नोवस से भी पैसे आते हैं। वो खुद के प्रॉस्पेक्ट खुद खराब कर रही है। समझ रहे हो? तो ये करते हैं लोग क्यों? क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है कि यार सामने वाले का भी तो प्रॉब्लम 2cc करने के बाद ही सॉल्व होगा। वो कौन सा यहाँ पे यार 4-5 हजार रुपए कमाने आया है? सामने वाला पर्सन, कभी कभी लगता है ना हमको कि यार उसका जेन्युइन इश्यू है, वो नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा, हम लोग थोड़ा सा दया भाव दिखा देते हैं। दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट आप ये भी तो सोचो कि नोवस करा के उसका नुकसान ही तो करा रहे हो आप। उसका फायदा एएस करने के बाद ही तो है। अगर वो एक बार प्रॉब्लम झेल के अपनी 2cc कर रहा है और हर महीने पैसे कमा रहा है, अपनी दिक्कत को सॉल्व कर रहा है, तो दिक्कत क्या है इसमें, राइट? टीम जुड़ने के ना काम नहीं है, और टेलीकॉलिंग का भी तो काम नहीं है। अगर टीम तो टेलीकॉलिंग मतलब टेलीकॉलिंग का काम नहीं करेंगे, टीम जोड़ने का काम नहीं करेंगे, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है? तो उनको बोलो भाई हमारा कोई टेलीकॉलिंग का काम नहीं है ना कोई हम कॉल सेंटर खोल के बैठे हैं। वी आर ट्रेनर्स, वी आर ट्रेनर्स, हम ट्रेन करते हैं लोगों को। हम कोई कॉल सेंटर वाले नहीं है भाई, ठीक है? हम कोई कॉल सेंटर वाले नहीं है, वी आर ट्रेनर्स, हम लोगों को ट्रेन करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, आपके पास दो तरीका है ट्रेनिंग देने का, या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है तो कॉल के थ्रू ही दोगे, ऑब्वियस सी बात है ना? बाकी उदित सर
मेरे साइड से चीजें मैंने क्लियर कर दिया है। आप मैंने यार अनम्यूट करा है आपको, आप एक बारी अपना माइक नहीं वो नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड। सो हेलो, थैंक यू अजय भाई। लाइक आपने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, इतने अच्छे से ऑब्जेक्शंस को क्लियर आउट करा। और मेरे पास लाइक मेरी ऑफलाइन टीम बैठी हुई है, खुद बोल रहे हैं कि सर ने बहुत अच्छी मीटिंग ली, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, है ना। तो फिर तो थैंक यू सो मच कि मोस्ट आप वेलकम आए, भाई। आपने अप्रिशिएट करा। और आई होप आप सब लोगों को वो मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी, है ना, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। प्लस में ऑफलाइन मीटिंग हुई थी, लाइक अभी ऑफलाइन मीटिंग चल रही थी, अजय सर ने अप्रिशिएट करा कि लाइक उन्होंने अपनी ऑफलाइन मीटिंग को छोड़ के आप सब लोगों के यहाँ पर अवेलेबल हुए, है ना। और वो ऑफलाइन मीटिंग ईशान सर की थी टोटली, आप खुद सोच सकते हो, ईशान सर की मीटिंग छोड़ के यहाँ पर आए हैं, आपके लिए एफर्ट्स डाला। तो फटाफट से इनका इंस्टाग्राम हैगा, लाइक लिंक इंस्टाग्राम लिंक में ऊपर ही इंस्टाग्राम लिंक भी लगा हुआ है, तो जाके इनको फॉलो करो, रिव्यू शेयर आउट करो, मीटिंग कैसी लगी, है ना, रिव्यू वगैरह शेयर आउट करो, मैसेज डालो, सर मीटिंग जो भी चीजें जेन्युइन रिव्यू डालना, अच्छी लगी अच्छी बताना, नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं है, मना कर दो। लेकिन जो चीज सीखा वो बताना और उस चीजों को इम्प्लीमेंट जरूर करना। देखो मैं बोलता हूँ सीखता हर कोई है, लेकिन सक्सेस उसको मिलती है जो उस चीज को सीख के आगे बढ़ के इम्प्लीमेंट करता है। मेन जो चीज है ना वो इम्प्लीमेंट करना है। सीखने के यस। लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, यूट्यूबर है भरा पड़ा है, यूट्यूब से सीख सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, इस वजह से लोग ग्रोथ नहीं ले पाते। तो इम्प्लीमेंट करो और अच्छे से करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चीजों हम लोग इसको एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मीटिंग और डिले हो, क्योंकि मेरी एक और मीटिंग भी है ना। अभी मेरे को शान सर की भी कॉल आया था, उनके पास भी जाना है थोड़ा सा। तो हम लोग इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नाइट में, ठीक है। और इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके इन पे वर्क करना स्टार्ट करो, ठीक है। ओके डन। हर चीज समझ में आ गई, क्लियर है, सारे डाउट्स वगैरह ए टू जेड, कोई चीज जो रह गई हो, मिस आउट हुई हो, आई डोंट थिंक सो हुई होगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, चीजें कर लो, बाय बाय।